हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चावला एकेडमी पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये अपना पांचवा लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने भाजक, भागफल और शेषफल पर जो सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन सबको सॉल्व किया था। और हमने देखा था कि कैसे उनको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम रिमाइंडर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, और दूसरा इस पर हम कुछ सवाल पढ़ने वाले हैं। जैसे सवाल इस तरह से आते हैं कि अगर, जैसे एक सवाल इसमें मैंने लिखा कि 142 का स्क्वायर माइनस वन ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह सवाल पूछ लेता है। या दे देगा, मान लीजिए आपसे दे दिया 4 की घात 7 माइनस 5 की घात 8 इस तरह से, और ये आपको दे दिया कि अगर ये 7 से डिवाइड है तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले हम सीखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है। दोस्तों, नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर हम यूज़ करते हैं केवल और केवल अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे कि ये जो पहला वाला जो ये प्रोडक्ट है, ये वाला, इसमें 5 से हमें भाग देना है 14 को, तो कितनी बार जाएगा? जब आप 5 से 14 को भाग देंगे तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, 2 बार चला गया, कितना बचा शेष? 4। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से 4 शेष बच गया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको 3 बार भाग दूँ, 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ से फिर शेष कितना बचेगा? माइनस का 1 शेष बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से माइनस का 1 भी शेष आता है। ठीक है, यहाँ से कितना शेष आता है? माइनस का 1 और प्लस का 4। तो ये 2 शेष आ रहे हैं यहाँ से। अब मैंने कहा कि माइनस का शेष कुछ होता नहीं है, तो जब भी माइनस का शेष आता है तो हम क्या करते हैं कि माइनस के शेष में हम वही अंक जोड़ देते हैं जिससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो माइनस बने प्लस 5 जोड़ेंगे तो फिर भी कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा शेषफल तो 4 ही है, लेकिन हमने ये -1 का शेष क्यों लिया? फिर इसको ज़्यादा बार भाग क्यों किया? तो उसकी वजह ये है दोस्तों, किसी भी नंबर में अगर आप 4 का गुणा करेंगे या 4 से भाग देंगे, और अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो उसके मुकाबले 1 का गुणा करना आसान होता है बजाय 4 के गुणा करने के। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम ये कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आगे बड़े बड़े सवाल आप देख रहे हैं तो इनमें हम इसको यूज़ करेंगे तो आसानी रहेगी। तो केवल और केवल कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं, वरना निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है कुछ भी। और जब भी निगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम उसको जिससे भाग दे रहे हैं उसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या क्या हो गया? एक तो 4 हो गया, 5 दूनी 10, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया माइनस का 1। 5 तिया 15, 2 रिमाइंडर हो गए। अब जैसे यहाँ पर देखें 7 पंजे 35, तो ये जो है कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, यानी यहाँ से क्या बच गया? प्लस का 1 बच गया। और 47 कितनी बार जाएगा? 7 सत्ते 49। दोस्तों 7 सत्ते 49, 7 छंग 42। अब आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि 42 और 5, यहाँ पर आप कितना शेष ले सकते हैं? 5 शेष ले सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 7 सत्ते 49 करके माइनस का 2 भी शेष ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप 5 लेंगे तो 5 और 1 कितना आ गया? 6। तो 6 7 से छोटा है तो शेषफल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर माइनस का 2 शेष लिया होता, तो प्लस का 1 और माइनस का 2 कितने बचे? माइनस के 1। और माइनस का 1 कभी शेष आता नहीं है, तो जब भी माइनस का शेष आए, ठीक है, जब भी माइनस शेष आए, -1 शेष यहाँ से आया, उसमें 7 जोड़ जिससे भाग दे रहे हैं, तब भी कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो माइनस का शेष ले रहे हैं प्लस का। केवल और केवल कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे तो इसमें देखते हैं, 8 से भाग देंगे 58 को तो ये कितने जाएगा? 8 सत्ते 56, कितना बचा शेष? 2। 45 को भाग देंगे 8 छंग 48, और अगर कम बार देखें तो 8 पंजे 40। या तो 5 शेष ले लें आप, या फिर 8 छंग 48 माइनस का 3 शेष ले लें, कुछ भी ले लें। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। दोनों में एक ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें, ये एक प्रोडक्ट है और इसको हमें भाग करना है 25 से। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सवाल भी कभी कभी एग्जाम पूछे जाते हैं। 25 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से डिवाइड करने पर क्या रूल है कि लास्ट के दो दो अंक हैं वो किससे कटने चाहिए? 25 से। तो यहाँ पर आप 25 से डिवाइड करेंगे 53 को, तो 25 दूनी 50, कितना शेष आ गया? 3। यहाँ पर क्या है? 48। अब यहाँ पर आप 25 का ना 25 करेंगे दोस्तों, तो शेषफल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी जगह जहाँ पर नंबर बड़ा हो जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि शेष माइनस का ले लेते हैं। तो 25 दूनी 50, यहाँ से माइनस का 2 शेष आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 77, तो 25 से कितने होते हैं? 75, यहाँ पर आ जाएगा 2।
और यहाँ पर है 62। तो 25 यहाँ से करेंगे, 25 दूनी 50, तो ये कितना आ जाएगा 12। अब 25 से 75 नहीं कर सकते, क्योंकि 75 करेंगे तब भी कितना होगा, यहाँ से 8 और 5 13, और अगर 25 दूनी 50 करेंगे तो कितना आ रहा है 12 है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 13 12, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस अब इनमें क्या है, सब में गुणा है तो गुणा कर लीजिए। ठीक है, सबको गुणा करेंगे कितना हो गया, 12 दूनी 24 दूनी 48, तिया कितना हो गया, तो 48 तिया हो गया 144। 48 से 144 होते हैं ना। ठीक है, एक बार वो कर लेते हैं, 12 दूनी 24 दूनी 48, और 48 से कितना हो गया 144। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो माइनस के 144। अब माइनस के 144, अभी ये 25 से तो बड़ा है, तो फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 144 को किससे, 25 से। और 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 125 बार पूरा पूरा चला जाएगा, आगे बचेगा 14 और 5 19, माइनस का 19 शेष बच जाएगा। अब यहाँ से, अब मैंने अभी बताया आपको कि माइनस का शेष कभी होता नहीं है, तो जब माइनस शेष आए तो क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उससे जोड़ देते हैं। तो -19 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो यहाँ से जो शेष निकल कर आएगा एक्चुअल में वो कितना आएगा, 6। तो इस सवाल में जो शेष आया वो कितना आया, 6 निकल के आया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाता है कि अंतिम 2 अंक निकालिए। दोस्तों, जब मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको केवल इकाई का अंक निकालना सिखाया था। वहाँ पर हमने अंतिम 2 अंक निकालने नहीं सीखे थे, अंतिम अंक निकालना सीखा था लेकिन अंतिम 2 अंक निकालने नहीं सीखे थे। उसकी वजह है केवल और केवल क्या, नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर नहीं बताया था। ठीक है, तो अब ये अगर सवाल एग्जाम में आ जाए कि अंतिम 2 अंक कैसे निकालते हैं, अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मान लीजिए 2731, तो इसमें अंतिम 2 अंक क्या हैं ये। तो अगर मान लीजिए सिंगल नंबर है तब तो आप आसानी से देख करके बता सकते हैं कि इसमें अंतिम 2 अंक ही हैं, लेकिन अगर यही नंबर किसी गुणा में आ जाए या जोड़ में आ जाए तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ समझते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 1512 और प्लस 1309 में अंतिम 2 अंक बताइए, तो 1512 में अंतिम 2 अंक क्या हैं, ये है, और 1309 में अंतिम 2 अंक क्या है, 09, ये है। तो 1512 में 12 और अंतिम में ये। तो अगर आप इसको सिंपल जोड़ेंगे भी तो 1512 और 1309 को आप जोड़कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कितना जाएगा, 9 और 2 11 का, एक हाथ से लगा, एक और एक 2, तो अंतिम 2 अंक तो यही आ जाएंगे, आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो छोटा प्रोडक्ट है, अगर कोई बड़ा नंबर भी आ जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट के 2 या 3 भी निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी 2 अंक आपको निकालने हो आप क्या कीजिए, 100 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए, हमेशा 100 से। क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप 100 से भाग करेंगे 1512 को तो 1512 तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष क्या आएगा यहाँ से 12। और ऐसे ही आप अगर 1309 को भाग करोगे तो यहाँ शेष क्या आएगा, 9 आएगा। तो 12 और 9 कितने हो गए, 21। तो लास्ट के 2 अंक जो हैं वो निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो आप उसको हमेशा 100 से भाग कर दीजिए, उसके जो है अंतिम 2 अंक निकल करके आ जाते हैं। चलिए, तो अभी जैसे ये सवाल है, हम इस सवाल को देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है, इसमें हमको देखना है कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो अंतिम 2 अंक निकालने क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 100 से भाग देंगे जब इसको 8513 को, तो 8500 तो पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ से 13, यहाँ से 5200 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 11, यहाँ से कितना आएगा 09, यहाँ से कितना आएगा 11। तो बस कुछ नहीं करना है, बीच में चिन्ह देखना है कैसा है, प्लस का है, तो सबको जोड़ लो। तो कितना होगा, 11 और 9 20, 20 और 11 31, और 13 कितना होगा 31, और 13 कितने हो जाएंगे 44। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक जो आएंगे वो क्या आएंगे, 44 आएंगे। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि अंतिम 2 अंक कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल लास्ट संख्या को जो है वो 100 से भाग कर दीजिए, और जो भी आपका शेष निकल कर आता है उसको ही गुणा या जोड़ जो भी चिन्ह दिए वो उसको फाइंड आउट हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मान लीजिए अंतिम 3 अंक निकालने तो क्या करना है, 1000 से भाग कर दो। ठीक है, इतना करना होता है। तो अब चलते हैं हम अपने रिमाइंडर थ्योरम के सवालों की तरफ। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझने से पहले कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो रिमाइंडर थ्योरम पर पूछे जाते हैं कि ये किससे डिवाइड है, 142 का स्क्वायर -1 किससे डिवाइड है। फिर आगे क्वेश्चन जैसे ये है कि एक व्यंजक दिया है 2 की पावर 6n -4 की पावर 2n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन है 8 की पावर 2k + 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड क्या होगा, जहाँ k एक विषम संख्या है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 की घात 15 माइनस 1 किससे डिवाइड है। तो इस तरह क्वेश्चन हम जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका बेस समझ लेते हैं कि ये हमको करने कैसे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं और ये चीज़ें कुछ खास नहीं है, आपको ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बस आप वो समझ लीजिए। तो इसमें आपको याद नहीं रखना है कुछ भी। ठीक है, तो देखना क्या है इसमें दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और एन बराबर क्या हो 1 3 5। इसका मतलब क्या है कि कोई भी विषम नंबर हो, कोई भी ओड नंबर हो, पावर जो है वो क्या हो, कोई भी ओड नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ओड नंबर का मतलब क्या है कि सिंपली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ए की पावर 3 बी की पावर 3, पावर कैसी है, विषम होगी। ठीक है, तो ए की पावर 3 बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ए की पावर 3 बी की पावर 3 का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी, ये होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, मैं केवल आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का जो एक गुणनखंड है वो क्या होता है ए प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, ए प्लस बी से डिवाइड होगी। दोस्तों ये सवाल में ऐसे आएगा, मैं सवाल में की फॉर्मेट में आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि ए और बी तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, मान लीजिए ए को मैंने 4 मान लिया, बी को मैंने 7 मान लिया, और इसकी घात विषम, तो 4 की घात 3 प्लस 7 की घात 3, इस तरह से। तो ये किससे डिवाइड होगा, आपसे ये पूछ लेगा। तो अगर आपको ये मालूम होगा कि घात 3 में जो होता है उसका एक एक जो गुणनखंड होता है वो ए प्लस बी होता है, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि 4 प्लस 7 से ये हमेशा डिवाइड होगा, क्योंकि हमें पता है कि ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का एक गुणनखंड ए प्लस बी होता है। तो आप आंसर दे देंगे 4 और 7 से ही डिवाइड होगा, यानी कि 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये समझाना चाहता हूँ मैं आपको। तो बस आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना इस पूरी रामायण में, केवल और केवल इतना याद रखना है कि जब भी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 हो, यानी कि घात जो है वो विषम हो, प्लस में चिन्ह प्लस का हो और घात विषम हो, तो उसका वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, ए प्लस बी से डिवाइड होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर घात विषम हो लेकिन चिन्ह कैसा हो, आपकी बार चिन्ह हो आपकी बार माइनस का, यानी कि ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। तो जैसे इसमें फॉर्मूला होता है ये ए प्लस बी से कटता है, वैसे ही यहाँ पर इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। मैं पूरा फॉर्मूला आपको लिख करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, हमारा काम केवल इसी चल जाएगा। जब फॉर्मूले की बारी आएगी तब फॉर्मूले भी याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका गुणनखंड क्या हो गया, ए माइनस बी। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो क्या लेनी है हमको, 2 4 6 8, यानी सम संख्या लेनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ना तो ए प्लस बी इसका कोई गुणनखंड निकल के आता है, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए, और ना ही ए माइनस बी ही इसका गुणनखंड निकल करके आता है, ना ही ए माइनस बी आता है। तो ना तो ए प्लस बी है, ना ही ए माइनस बी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और अगर बात करें माइनस की, यानी कि अगर मान लीजिए ऐसे करके आपको मिल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसके दोनों ही गुणनखंड होते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये गुणनखंड दोनों ही जो हैं वो इसके होते हैं। तो मैंने ओवरऑल आपको क्या समझाया कि घात जब भी विषम हो और प्लस का चिन्ह हो, यानी कि ए की घात 3 बी की घात 3 के फॉर्मेट में कोई सवाल हो, तो उसमें आपको हमेशा वो संख्या किससे कटेगी, ए प्लस बी, यानी दोनों संख्याओं का योग कर दो, उससे कट जाएगी। और अगर माइनस का चिन्ह हो, घात विषम हो, यानी कि ए की 3 माइनस बी की 3 के फॉर्मेट में हो, तो हमेशा ए माइनस बी से कटेगी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तो वो किसी से नहीं कटेगी, ना तो ए प्लस बी इसका गुणनखंड होगा, ना ए माइनस बी गुणनखंड होगा, दोनों में से कोई सा नहीं होगा। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों ही उसके गुणनखंड होंगे। अब यहाँ तक अगर आपको ये याद नहीं रह रहा हो या थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया हो, कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ दीजिए, हमें याद ये करना भी नहीं है, हमें केवल सवाल में इम्प्लिसिट करना है। सवाल को देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे करना है। चलिए, तो मैं सवाल पर ले चलता हूँ आपको। तो अब दोस्तों इसमें क्या है, पहले सवाल को देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। सवाल कह रहा है कि 142 का स्क्वायर माइनस 1 किससे डिवाइड है। तो मैंने अभी जो आपको 4 प्रारूप बताए हैं कि एक तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 होता है, एक ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 होता है, और एक स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो उसमें से ये कौन से फॉर्मेट का है, ये है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। तो ये है ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और मैंने क्या बताया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा दो गुणनखंड होते हैं उसके। कौन कौन से? एक तो ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि ए का मतलब 142 और बी का मतलब 1, यानी कि ये 142 प्लस 1 यानी कि 143। ठीक है, 143 से डिवाइड होगा और 142 माइनस 1 किससे? 141 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ना तो 143 है और ना ही 141 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखा गया होगा। छोटा कैसे कर सकते हैं? 143 के टुकड़े कर लीजिए। क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक 49, 9, 13, 7। तो 13 से अगर हम देखें, ऑप्शन से चल रहा है पता कि 13 ही करना 13, एक बचा फिर 13 हो गया, तो ये हो सक जाएगा 11 गुणा 13 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 143। ठीक है, 141 को भी तोड़ सकते हैं, 3 से तोड़ सकते हैं। 3 गुणा, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, यानी 3 गुणा 47 में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसके कितने गुणनखंड निकल के आए? 3 आ गया एक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 गुणा 47, ये निकल का है। 47 गुणनखंड है, 3 है और 13 है और 11 है। तो इनमें से कोई नहीं है, केवल केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वो है 13। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? 13। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कोई बात समझ में आई होगी थोड़ी बहुत आपको। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल ये देखना है कि सवाल किस फॉर्मेट में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है या ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 के फॉर्मेट में है, मतलब किस फॉर्मेट में है ये आपको देखना है और बस उसी को लगा देना है। चलिए, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि ए की पावर सॉरी 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो पहले तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, हम यहाँ पर क्या लेंगे? एक एक लेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में तो एक ही आसान रहेगा ना, हम दो भी ले सकते हैं। भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं, 2 की पावर 6n, n की जगह हम एक लेंगे। दो लेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? एक। ठीक है, माइनस 4 की पावर 2n और n की जगह क्या ले लेते हैं? एक। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 2, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा आप देखो तो ये कैसा बन गया? घात कैसी है? सम। यहाँ पर भी सम, यानी कि ये इस फॉर्मेट का हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का हो गया। और इसके दो गुणनखंड क्या होते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी हमने पढ़ा है पीछे, एक तो ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी होगा। तो ए प्लस बी यानी कि 2 और 4 6, और ए माइनस बी यानी कि 2 माइनस 4 माइनस 2। हाँ सॉरी, 2 में 4 जाएंगे, 2 ये है और 4, 2 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? -2। तो 6 से डिवाइड होगा और -2 से डिवाइड होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? 6। बस यहाँ से देखते लगा देंगे कि 6 से ये डिवाइड होगा। चलिए, थोड़ी बहुत बात अब आपको और ज़्यादा समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सवाल दोस्तों इसी बार पिछली बार एसएससी सीजीएल में सवाल ये आया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन है कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k। ठीक है, तो दोस्तों 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k गुणनखंड जो है क्या होगा ये बताइए, और जहाँ पर k एक विषम संख्या है। तो इसको ज़रा देखो आप, k कह रहा है k एक विषम संख्या है, यानी k बराबर क्या हो सकता है? k बराबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? k बराबर, हम यहाँ पर k बराबर 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब विषम संख्याएं हैं, लेकिन हम लेंगे 1, कैलकुलेशन में आसानी रहे इसलिए। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं इसको। अब दोस्तों अगर इसको हम ऐसा करेंगे कि 8 की पावर 2k और k की जगह रखेंगे 1, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2, और प्लस 5 की पावर 2k और k की जगह 1 रखेंगे तो 1 गुना कितना हो जाएगा? 2। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या कोई गुणनखंड होता है? उसका ना तो ए प्लस बी एक गुणनखंड है और ना ही ए माइनस बी एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर कोई सवाल भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सवाल ही थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा घुमा करके दिया है ना। आपको ये समझना है इस सवाल में क्या कहना चाह रहा है। सवाल ये है 8 की पावर 2k, तो मैं 8 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 8 की पावर 2 और इसकी पावर k, क्योंकि घातें जो होती हैं वो आपस में कैसे होती हैं? गुणा में होती हैं। तो 8 की पावर 2k को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी भी इन दोनों के बीच में गुणा का ही चिन्ह है। ठीक है, और प्लस 5 की पावर 2 और इसकी पावर k, ऐसे लिख सकता हूँ इनको। तो ये हो जाएगा 8 की पावर मतलब 64 की पावर कितना हो जाएगा? k।
और ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 की पावर कितना हो जाएगा के। अब के यहाँ पर कोई भी विषम नंबर है, लेकिन ये अब कैसा बन गया, ये ए है ये बी है, तो ये बन गया ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 के फॉर्मेट का। ठीक है, चलिए विषम नंबर के फॉर्मेट का बन गया। तो इसमें क्या होता है, इसका एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड होता है ए प्लस बी, मतलब दोनों नंबरों का योग। तो हमने सिंपली 64 को और 25 को ऐड कर देना है। 64 25 को ऐड करेंगे कितना जाएगा, 60 और 20 80 और 4 और 5 9, यानी कि 89। यानी कि ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड है, 89 से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि इन सवालों कैसे करते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे डिवाइड है। अब आप देखो ज़रा कि 49 की पावर 15 और -1, तो दोस्तों यहाँ पर घात कैसी है, विषम। तो ए की पावर 3 कर लो, इसको विषम बना लो। तो ये कैसा बन गया, ये बन गया ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। बस आपको ये फॉर्मेट चेक करना है कि किस फॉर्मेट में है। ठीक है, चलिए। और इसका एक गुणनखंड हमें पता है क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी होता है। याद करने में भी आसानी है। प्लस वाले में क्या होता है, प्लस बी होता है। माइनस वाले में माइनस और प्लस वाले में प्लस। ठीक है, तो ए माइनस बी यानी कि 49 माइनस 1 यानी कितना जाएगा 48 से ये संख्या हमेशा डिवाइड होगी। अब ऑप्शन में तो 48 नहीं है, 50 है, 51 है, 29 है, 8 है, तो कोई बात नहीं। 48 को थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो 6 8 48 लिख सकते हैं ना। और इसका एक गुणनखंड कितना आ गया, 8 आ गया। तो किससे डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि भाई जो संख्या 48 से डिवाइड है वो 8 से भी डिवाइड होगी। 8 48 का तो गुणनखंड है। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है 756 की घात 273 माइनस 412 की घात 273 को अगर 86 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना होगा। दोस्तों बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। आपको देखना क्या है, घात कैसी है, विषम, और ये नंबर हैं ए और बी। तो ये हो गया इस फॉर्मेट का कि ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 के फॉर्मेट का हो गया। ठीक है, घातें विषम है, तो इसका एक टुकड़ा हमेशा जिससे अभाज्य भाज्य होता है, मतलब कटता है, वो क्या होता है, ए माइनस बी। तो बस आपको क्या करना है, 756 माइनस क्या कर देना है, 412, और जो आएगा उससे हमेशा कटेगा। तो क्या आएगा, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गया 4, और 7 में 4 गए 3, 344 से ये हमेशा कटेगा। लेकिन क्या आपको 344, अच्छा वो कह रहा है कि 86 से डिवाइड करने पर, तो इस 344 को हमें डिवाइड करना है किससे, 86 से। ठीक है, इस पूरे नंबर को हमें किससे डिवाइड करना था, 86 से। तो इसको हमें 86 से डिवाइड करना है। जब 86 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 86 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ज़रा देखना दोस्तों। ये 86 से डिवाइड करने पर कितना, 8 चौक 32, 4 बार अगर देखें तो कितना हो जाएगा। अगर इसको 4 बार करें तो 8 चौक 32 320, और 6 चौक 24। ठीक है, 344, यानी 4 बार जो है ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 0। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। करना कुछ नहीं है, केवल और केवल ये देखना है कि सवाल किस फॉर्मेट में दिया है, ए की घात 3 या बी की घात 3, माइनस में है प्लस में। दूसरा मैंने 4 फॉर्मेट आपको बताए हैं, एक तो ए प्लस बी, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 के फॉर्मेट वाला, इसका एक हमेशा टुकड़ा क्या होता है, ए प्लस बी होता है। दूसरा मैंने क्या बताया, जब यहाँ पर माइनस हो तो एक टुकड़ा उसका क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। याद करने में आसानी है। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है ये वाला, तो इसका कोई नहीं होता गुणनखंड, ये याद रखना बस। बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप जानते हैं, उसके दोनों ही होते हैं, ए प्लस बी भी होता है और ए माइनस बी भी होता है। तो डेफिनेटली आपको जो है वो इन चारों से डिवाइड करके देखना है। बस आपको ये पहचानना है कि ये जो फॉर्मेट है सवाल में वो कैसा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ अपने क्वेश्चन जो हैं वो सभी पूरे होते हैं। तो वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही रखेंगे दोस्तों। काफ़ी आपके कमेंट्स रहते हैं कि थोड़ी वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए, तो मैं जो है अब कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट ही रहे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे और कुछ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ एक बार। कुछ थ्योरम ऐसी आती हैं कि अगर 68 की घात 273 इस तरह से इसको डिवाइड करें अगर 69 से तो क्या आएगा। या कुछ ऐसी आती हैं कि 5 की घात 75 को डिवाइड करें 18 से। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। तो तब क्या होगा, शेषफल क्या आएगा। तो इस तरह के सवाल जो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करते जाइए, एंजॉय करते जाओ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।